इंडिया और बांग्लादेश के टेस्ट की, तो क्या खूबसूरत टेस्ट है। बिलीव करें, एहसास हो रहा है कि टेस्ट के अंदर T20 भी खेली जा सकती है। ये है जसप्रीत बुमराह की क्लास, अश्विन जडेजा की क्लास एंड इंडिया की रेडलेस बॉलिंग एक दफा फिर छा गई और टीम इंडिया के लिए एक मैजिकल विक्ट्री। ये वही बांग्लादेश की टीम है भाई कि पाकिस्तान में कि क्या नज़र आती थी आपको और इंडिया में जो है वो क्या नज़र आती है। आज हिंदुस्तान ने पैंटी लगा के वो हिस्टोरिक विन अपने नाम कर ली है, जिसकी शायद उम्मीद बहुत कम। इंटेंट एग्जैक्टली होता क्या है ये इंडिया ने हमें बताया बांग्लादेश के साथ खेलकर। ये सबको भारत से सीखना होगा और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं, हम जीते ही नहीं हैं। 2 बरस हो चुके हैं और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। चुकी है ये वही टीम है जिसने आपको घर में घुस के मारा है। ये वो एंड इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये बहुत हिस्टोरिक विन है आपकी और बहुत ही बड़ी जीत है आपकी और आपको बहुत बहुत मुबारक। जीते ही नहीं है। 2 बरस हो चुके हैं और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। चुकी है ये वही टीम है जिसने आपको घर में घुस के मारा है। ये वो एंड इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये बहुत हिस्टोरिक विन है आपकी और बहुत ही बड़ी जीत है आपकी और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। देख लें, लितन दास और मेहदी हसन ये पाकिस्तान में ऐसे बने हुए थे जैसे पता नहीं पूरी पाकिस्तान दुनिया ही क्रिकेट में इनसे बड़ा कोई प्लेयर ही कोई नहीं है। लितन दास जो है इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स को मार रहा था, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, क्योंकि उन्होंने बहुत पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप बुमराह पैथेटिक बॉलिंग नहीं करता है। यहाँ यशवंत हो गया, जडेजा हो गया, ठीक है, ये पैथेटिक बॉलिंग नहीं करते हैं। इनको इतना आसान नहीं है जो है वो रन्स करना, जिसकी वजह से आउट हो गई पूरी टीम। और नमस्कार दोस्तों, जो इंडिया ने क्रिकेट खेला है इससे वर्ल्ड क्रिकेट जगत डरा हुआ है कि मतलब टेस्ट में भी T20 खेला जा सकता है अगर जो प्लेयर चाहे तो। हालांकि ये सबके बस की बात है नहीं, ऐसा सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो सदमे में चली गई है इंडिया की बैटिंग देख के, जिसको देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई में ही टेस्ट को T20 बनाने के लिए जिगरा और टैलेंट दोनों चाहिए। तो जिगरा तो रोहित शर्मा की वजह से इंडिया के पास आया है, क्योंकि ऐसा पहले तो कभी इतिहास में देखने को मिला नहीं है कि रोहित शर्मा की कप्तानी के बाद जो इंडिया में परिवर्तन आया है वो रिस्क लेने की क्षमता दिखाता है कि एक कमजोर से कमजोर सिचुएशन में भी आप कैसा रिस्क ले सकते हैं। वो आप रोहित शर्मा के लीडरशिप क्वालिटी से सीख सकते हैं। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया सदमे में तो है ही, लेकिन उसको देख के ये हैरानी हो रही है कि जो इंग्लैंड मतलब पहले बेसबॉल का शोर मचाई थी, वो क्षमता जो है वो इंडिया में दिख रहा है। मतलब उनसे बेहतरीन कहीं ना कहीं जब चाहे स्पीड में खेल सकते हैं, जब चाहे स्लो में खेल सकते हैं। खासकर जब रोहित शर्मा और जायसवाल की बैटिंग आती है तो लगता है कि T20 ही चल रहा है। मतलब जिसको देख के आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये टेस्ट मैच है। जो लास्ट बांग्लादेश के लास्ट टेस्ट मैच में जो लास्ट डे था, उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में ही मैच ऐसा खेला जा सकता है। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का कहना यह है, क्या ये टैलेंट हमारे पास नहीं हो सकता? क्या ये टैलेंट मतलब हम लोग तैयार नहीं कर सकते? बाबर और रिजवान के बस की केवल क्रिकेट नहीं रही की है। बाबर जो है वो किंग का काम कर रहे हैं और रिजवान जो है वो मौलवी का काम कर रहे हैं। जिसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट जगत आने वाले टाइम का जिम्बाब्वे है। आप ये ध्यान में रखिएगा, जिम्बाब्वे मतलब इतिहास आप 2-4 साल बाद देखिए कि पाकिस्तान में क्रिकेट डाउनफॉल ही नहीं आएगा, खत्म होने के कगार पे है। उस टीम में टीम इंडिया इसलिए बोल रहा हूं कि ये वो टीम बन चुकी है जो अब अनबीटेबल टीम हुई है इन एनी फॉर्मेट। अब उठा के देखें, अपने घर में 2023 वनडे वर्ल्ड कप खेल रहे थे, सिर्फ एक मैच आ रहे जो वर्ल्ड कप का फाइनल था। अभी 2024 T20 वर्ल्ड कप खेले अमेरिका के अंदर और वेस्ट इंडीज के अंदर, कोई मैच नहीं हारे हैं। अभी टेस्ट देख लें, 12-13 बरस हो गए अपने घर में कभी नहीं हारे हैं। तीनों फॉर्मेट कंप्लीट कमांडिंग पोजीशन, कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल कहीं पे भी। अभी न्यूजीलैंड की टीम आएगी, वो तो खैर बहुत ही बुरा खेलेगी जो अपेरेंटली लग रहा है। ये इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो वहाँ पे भी देख लीजिएगा इनके रन क्या होंगे। इससे पहले भी लगातार 2 सीरीज जीती है। एशिया की कोई टीम नहीं है जो पाकिस्तान को तो पाकिस्तान शायद 96 या 98 में आखिरी बार टेस्ट मैच वहाँ जीता है। सीरीज तो हम कभी नहीं जीते। वसीम बकार सब दौर गुजर चुके, इमरान खान सब दौर गुजर चुके, शुएब अख्तर
सब दौर गुजर चुके हैं, इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, सब दौर गुजर गए। हम कभी वहाँ पे सीरीज नहीं जीते हैं, टेस्ट आखिरी जीते, कभी बच्चे जवान हो गए होंगे, ये 2 लगातार सीरीज वहाँ जीते हैं। तो एक जिसे बोलते हैं ना कि गोल्डन इरा गुजारा है इंडिया, उस टीम के अंदर इनके 2 फास्ट बॉलर हल्के नजर आए हैं, मगर कहीं से कहीं फील ही नहीं हुआ होगा। उसकी वजह क्या है कि बुमराह ने अपने आप में लेके रखा हुआ है उनको कि ये अच्छा नहीं भी करेंगे तो बुमराह कंट्रोल करेगा, बुमराह नहीं होगा तो नीचे स्पिनर्स इतने अच्छे हैं, यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं। ये सबको भारत से सीखना होगा और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं हैं, 2 बरस हो चुके हैं और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किनसे रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नजर आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। मुझे याद है जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स की हुक्मरानी रही चौथे दिन में। 18 विकेटें गिरी जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी, और साफ है कि 5वां दिन स्पिनर्स का होगा और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे, अंदाज़ा नहीं था मुझे था कि कम से कम कि थोड़ा सा टी सेशन तक तो लेके जाएंगे, मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ करके रख दी भारतीय बॉलर्स ने। और एक तो बात तय है, पिच बॉलिंग हो, पिच स्पिन की हो, पिच फास्ट बॉलर की हो, ये 2-4 विकेटें तो बुमराह की खाते में होती है ना जेब में, बाकी गिन लो आपस में किसने कितनी विकेट्स लेनी है। और इकोनॉमी उठा के देखे, वो भले T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, बहुत से लोग आज स्पिनर्स की बात करेंगे, मैंने भी कल स्पिनर्स की बात की, मगर मैं हैरान होता हूँ बुमराह के ऊपर कि वो तो पिच के मोहताज है ही नहीं। जैसे भी पिच हो उन्होंने अपने खाते के अंदर विकेट्स डाल लेनी होती हैं और रन्स भी नहीं खाने होते हैं, बाकी आपस में बांट लो जिसने जो विकेट्स लेनी है। आप अंदाज़ा करें, आप उनकी इकोनॉमी उठाएं, 1.33 की इकोनॉमी है, एक स्पिन ट्रैक के ऊपर, एशियन ट्रैक के ऊपर 1.33 के, और बाकी भी आप उठा के देखें, ऐसा बॉलर है रन भी नहीं देता। होता है ना, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने हारिस राव से पूछा था कि आपने विकेट्स लिए मगर आप रन बहुत खाते हैं, उन्होंने बोला जब विकेट लेनी होती तो रन खाने होते हैं। ये फार्मूला गलत साबित किया है बुमराह ने। उन्होंने बोला है कि जब आपने विकेट लेनी होती है तो डराना होता है, दूसरे के बल्ले को बंद रखना होता है, फिर आपको विकेट मिलती है। आपने रन क्यों देने हैं भाई? सौदा थोड़ी करना है कि रन लो विकेट दो, ऐसा थोड़ी करना है। आपने अच्छी बॉलिंग करके विकेट लेनी है, और वो बुमराह करके दिखाए हैं, आप अंदाज़ा कीजिए। और अब अश्विन की बॉलिंग देखें, चेन्नई के अंदर उन्होंने अपने बल्लेबाजी से जिताया, यहाँ पर उन्होंने अपने बॉलिंग से जिताया। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है इंडिया का, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया। आप उनके 11 उठा के देखिए, सिवाय आकाशदीप के आपको सारे के सारे उसमें हीरे नजर आएंगे। आकाशदीप भी मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल नया है, और आपको उन 11 के अंदर आप ये मैच 5 सालों के बाद देखेंगे, आपको नहीं लगेगा कि इस 11 के अंदर कौन सा खिलाड़ी था जो नया खेल रहा था। अंदाज़ा कीजिए आप। और अभी भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडिया के स्क्वाड के अंदर नहीं है, बावजह मजबूरी के 11 ही खेल सकते हैं, और बावजह मजबूरी कुछ इंजरी है। अब आकाशदीप को निकालिए, इनका शामी अगर फिट होता है तो वो टीम के अंदर आएगा। आप अंदाज़ा करिए कि ये कौन सी टीम बन सकती है। और मैं हैरान हूँ लिटन दास के ऊपर, पाकिस्तान में तो ऐसा खेल रहा था जैसे ही मतलब इससे बड़ा प्लेयर नहीं है कोई, और बहुत अच्छा प्लेयर है, और बहुत अच्छा प्लेयर है, मगर भारत के अंदर उसकी एक नहीं चली। ये वही टीम है जिसने आपको घर में घुस के मारा है। ये वही टीम है जिसने आपकी पिचेस, आपकी ग्राउंड को, कंडीशंस को रीड किया और आपको शिकस्त दी। आपके प्लेयर्स जो बड़े फने खान बने फिरते हैं, जो बड़े नाम हैं, सुपरस्टार्स हैं, उनको आउट किया, उनको तेगनी का नाच नचाया। आज ये वही टीम, आप भारत की तरफ देख लें कि भारत जो है उस टीम को कैसे ले रहा है। मतलब उसने कानपुर में बारिश होती रही, सबसे पहली बात है कि बारिशों ने दिन जाया कर दिए। फिर उसके बाद जो इंडिया ने आके जो खेला, जायसवाल ने, KL राहुल ने, फिर उसके बाद कोहली ने, तो आपकी इंडिया ने बताया है कि इंग्लैंड के अलावा भी कोई टीमें हैं जो तेज स्ट्राइक रन रेट से और स्ट्राइक रेट से खेल